Hello everyone, me Kanchan and you are watching Kanchan classes. So I am back with the same topic that is going on our body, and you know very well that in last video I told you that our body contains 8 organ systems. That are, first one is skeletal system, second is muscular system, third is respiratory system, fourth is digestive system, fifth is circulatory system, sixth is nervous system, seventh is एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड द एट्थ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो हमारे फर्स्ट 4 सिस्टम्स है ऑर्गन सिस्टम्स, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, और जो नेक्स्ट 4 है वो हम अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जो फर्स्ट 4 ऑर्गन सिस्टम्स है इनके बारे में एक बार ब्रीफली मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, ताकि जो हम नेक्स्ट करेंगे उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, उससे थोड़ा सा रिलेट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पहले वाले सिस्टम्स अगर अच्छे से समझ में नहीं आए या कोई भी डाउट है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। सो व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? आवर स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मीन्स वी कैन से दैट कि हड्डियों का ढांचा। एंड ये करता क्या है हमारे लिए? इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, हमारी बॉडी को ये शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स, बिकॉज जो हमारा रिब केज यहाँ पर होता है वो हमारे जो बहुत इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट और लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो ये स्कल है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये इस टाइप से जो है स्केलेटल हमारा काम करता है। देन नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, आर मसल्स कवर द बोन्स, कि वो बोन्स को कवर करती हैं। एंड इन आवर बॉडी देयर आर 600 मसल्स, हमारी बॉडी में टोटल 600 मसल्स हैं, एंड दे हेल्प इन वॉकिंग, रनिंग एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज की डूइंग एक्सरसाइज डेली कीप्स द मसल्स फिट एंड फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग। वी कैन से दैट कि जो हमारी अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो हमारी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल ऑफ यू नो दैट कि एवरीबडी, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीद, और ब्रीदिंग के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और वो हमें कहाँ से मिलती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, उस एयर को जब हम इनसाइड जाती है, और इनसाइड कैसे जाती है? वो हमारे नोज के थ्रू जाती है। सो वो एयर नोज से एंटर करके हमारे विंड पाइप में जाती है, और विंड पाइप के बाद वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और जब वो एयर लंग्स के पास पहुंचती है, मीन्स कि जब वो ऑक्सीजन लेते हैं, सो उनका जो लंग्स का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो हमारे जो लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी में 2 लंग्स है, बट दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं है। लेफ्ट इज स्मॉलर दैन राइट। जो हमारा लेफ्ट लंग है वो राइट से थोड़ा सा स्मॉल है, बिकॉज इट मेक्स अस स्पेस फॉर आवर हार्ट, बिकॉज जो हमारा हार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, इसलिए उस लेफ्ट लंग को हार्ट के लिए भी स्पेस बनाना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? कि हम कोई भी फूड अगर लेते हैं, व्हेन वी ईट एनी फूड आइटम, सो आवर बॉडी कांट डाइजेस्ट इट डायरेक्टली। हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उसे छोटे छोटे पीसेस में करके और फिर उसे अच्छे से डाइजेस्ट करवाया जाता है। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? इसका प्रोसेस ऐसे रहता है कि जब हमने कोई फूड आइटम लिया तो वो हमारे माउथ में जाएगा, और माउथ में जाने के बाद हमारे माउथ में कॉन्टिन्यूसली जो फ्लूइड निकलता है दैट इज सलाइवा। सलाइवा के साथ वो फूड को अच्छे से मिक्स कर सॉफ्ट कर देता है, और फिर हमारे टीथ उसे अच्छे से च्यू करके उसे ग्राइंड करते हैं। देन अनडाइजेस्टेड फूड गो टू फूड पाइप, वो हमारे फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि वो उस फूड को हमारे स्टमक में डिलीवर कर देती है। वहाँ पर हमारे फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं रहता। फूड पाइप का हम ऑसियोफेसिस भी कहते हैं। स्टमक में जाने के बाद जो वो फूड है वहाँ पर कम से कम 3 आवर्स हमारा डाइजेशन का प्रोसेस रहता है। उसमें फूड को बहुत अच्छे से चर्न कर दिया जाता है। देन दैट फूड गोज टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारे लीवर है वो जूस रिलीज करते हैं, दैट इज बाइल। उनके साथ वो फूड मिक्स होकर ब्लड तक जाता है, और ब्लड उसे हमारे पूरी न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में, हमारे मीन्स हमारे पूरे सभी बॉडी पार्ट्स को वो डिलीवर कर देता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं रहता। नो डाइजेशन अकर हियर। ओनली लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क यही रहता है कि ये सिर्फ उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को रिमूव करती है, मीन्स वाटर को हटा देती है बिल्कुल। देन दैट जो हमारा अब जो बचा हुआ फूड रह गया अनडाइजेस्टेड फूड, दैट गोज टू एनस, और एनस उसे हमारी बॉडी से सेमी सॉलिड फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ये था हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। नाउ ये थे जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे।
फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसे प्लीज़ हमारे आई बटन को प्रेस करके आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो नाउ टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी नेक्स्ट 4 systems that are circulatory system, nervous system, excretory system and the last one is reproductive system. So what is circulatory system? Circulatory system is a type of transport system, means that कि जो सिस्टम में organs रहते हैं हमारे that are heart, blood and blood vessels. हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है और ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, फूड है, इसे बॉडी के पूरे पार्ट्स तक डिलीवर करता है। और जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे ब्लड को पंप करता है और वहाँ से जो ब्लड वेसल्स है ब्लड लेकर हमारी पूरी बॉडी तक रोटेट करती है। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कि ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या करती है, हार्ट से प्योर ब्लड लेकर पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है और बाकी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है उसे लेकर उसे हार्ट तक डिलीवर करती है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोसेस रहता है। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन Hb के कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो सो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि ये इसमें पूरा सर्कुलेशन रहता है। ये हमारे हार्ट में जो है कॉन्टीन्यूसली ब्लड को पंप करता है और वहाँ से ब्लड वेसल्स प्योर ब्लड को लेकर पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचाती है और वहाँ उन पार्ट्स से इम्प्योर ब्लड लेकर वापस वो हार्ट तक डिलीवर करती है। फिर हार्ट उसे फिर प्योर करता है, फिर उसे ये मीन्स यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, यही सर्कुलेशन चलता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कि इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? ब्रेन, spinal cord and nerve, means it controls the all the activities in of our body। कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी पर कंट्रोल करता है। मीन्स कैसे करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के पार्ट से लेनी है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन लेकर वो वापस बॉडी पार्ट्स को देता है। ये सब काम किससे होता है? हमारी नर्व्स के थ्रू होता है। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, वो नर्व्स क्या करती है, ब्लड से इन्फॉर्मेशन लेकर तो स्पिनल कॉर्ड पूरे पार्ट्स तक पहुंचाती है और उन बॉडी पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम रहता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू सी हियर। हमारे ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मीन्स हमारे ऑल जो हमारी सराउंडिंग्स है उसमें क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नर्व्स हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से लेकर हमारे इन ऑर्गन्स तक डिलीवर करती है। सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम मीन्स कि हमारी बॉडी से उसे एक्सक्रेट करना, बाहर निकालना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ये जो काम करता है ये है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। जो हमारी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसे भी बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। जो हमारा वेस्ट वाटर है या जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हमारी बॉडी से बाहर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स दैट आर किडनीज। की जो हमारी बॉडी से ये वेस्ट बाहर निकालना है, इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी से हमें वेस्ट बाहर निकालना है, इसमें किडनीज का बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है। दे फिल्टर द ब्लड कॉन्टिन्यूसली एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट। ये कॉन्टिन्यूसली हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, प्योर करती है और जो इम्प्योर या वेस्ट चीजें हम कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल है, उन्हें उससे बाहर करती है। और उसके बाद द लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। जो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है वो हम यूरिन की फॉर्म में हमारे यूरिन ब्लैडर में स्टोर रहता है, विच थ्रोज इट टाइम टू टाइम। जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद हम जाते हैं यूरिन के लिए कि हमें यूरिन जाना है, यूरिन पास आउट करना है, तो ये जो है थोड़े थोड़े मतलब कुछ टाइम के बीच में, कुछ टाइम के बाद जो है हमारा यूरिन ब्लैडर फुल हो जाता है और उसके बाद हमें लगता है कि हमें यूरिन पास के लिए जाना पड़ेगा। सो बिसाइड द किडनीज आर स्किन एंड आर लंग्स ऑल्सो
रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हमारी स्किन लाइक सॉल्ट की फॉर्म में या वी कैन से दैट कि स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। और जो हमारे लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो भी एक वेस्ट मटेरियल है और वो भी हमारी बॉडी से बाहर करता है। तो ये क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स कि हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना, क्योंकि वो हमारी बॉडी में अगर रहेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे। सो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारे मेन ऑर्गन्स रहते हैं वो है हमारी किडनीज। और किडनीज क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली ये जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, फिल्टर करती है। और फिल्टर करने के बाद उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। जो उसमें से लिक्विड वेस्ट निकलता है वो यूरिन की फॉर्म में यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जिसे टाइम टू टाइम पास आउट कर दिया जाता है। और हमारी जो बाकी मटेरियल रह जाता है वो बाहर दूसरी फॉर्म में बाहर चला जाता है। बिसाइड द किडनी, स्किन एंड लंग्स ऑल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। स्किन स्वेट की फॉर्म में या सॉल्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करती है। और जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव करता है। सो दिस वॉज अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स रिप्रोड्यूस करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स कि अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन भी क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव ऑन द अर्थ फॉर अ फिक्स टाइम, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने यहाँ पे बर्थ लिया तो मैं यहाँ पर मतलब कभी मैं मरूंगा ही नहीं, कभी मैं डाई नहीं होऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जिस स्पीशीज का अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो दिखना बंद हो जाएगी। सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन में जो पार्ट्स इन्वॉल्व रहती हैं या जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं उस पूरे सिस्टम को कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर? सो what we discussed today we discussed about circulatory system, then we discussed about nervous system, after that excretory system and the last is reproductive system. So हमारी बॉडी में ये 8 ऑर्गन सिस्टम्स थे जिन्हें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो अगर फिर भी आपको मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप बी फ्रैंक मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।